हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अमित त्रिवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस लेक्चर में एक एनसीईआरटी क्लास 10th में जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसका जो एक्सरसाइज है 8.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस आज के वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन आज पॉसिबल हो पाते हैं छोटे लेक्चर में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आरामदायक तरीके से इसको सीखेंगे कि दोबारा आपको इसमें कोई जो है कंफ्यूजन ना होने पाए। कैसे जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करने होते हैं, इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। यानी कि क्या है, पहले देखो क्वेश्चन लगाने से पहले कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी चैप्टर का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको क्वेश्चन देखते हम सोल्यूशन करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है, राइट। अब इसमें पहले समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। क्यों बच्चों, कैसे पढ़ेंगे? जैसे आप लोग क्या करते हो कि क्वेश्चन देखा, बस खटाखट लगाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए। क्या लिखा है? इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है कौन सा? एबीसी। वो क्या है? राइट एंगल एट बी। और वो कहाँ पे? किसी पॉइंट बी पे वो राइट एंगल बना हुआ है, राइट। और ए बी की वैल्यू दी है, बी सी की वैल्यू दी है। डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस। इसका मतलब क्या है? चलिए एक काम करते हैं, हम लोग एक ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं जिसको क्या नाम दिया गया है? ए बी सी। इन्होंने बोला है, इन्होंने ड्रॉ करके दिया नहीं है, हमको ड्रॉ करना पड़ेगा ट्राइंगल। ठीक है, तो एक हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, एक और कैसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है? बोल रहे हैं कि राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। तो ट्राइंगल ए बी सी, इसको हम ए बी सी ऐसे भी सकते थे, लेकिन उसने बोला, क्या बोला है कि राइट एंगल एट बी। तो ये कौन सा बी कहां पे हो गया? बी जो है राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब क्या होता है दोस्तों, बताओ? सब लोग पढ़ चुके होंगे भाई। क्या होता है राइट एंगल का? मतलब होता है जिसकी वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री हो। तो देखने से लग रहा है, लग रहा है, 90 डिग्री क्या होता है? ये वाला एंगल होता है। एक परपेंडिकुलर होगा, उसका एक बेस होगा, तो ये जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड अ राइट एंगल। तो यहाँ पे दिस इज एट द पॉइंट बी, द एंगल इज राइट एंगल। अब ये बोल रहा है कि फाइंड, क्या डिटरमाइन करना है? साइन ए कॉस ए। यानी कि हमको साइन और कॉस की जो रेशियोज उनको फाइंड आउट करने फॉर द एंगल ए, यानी इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए। तो हमने जब ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो ये बताया था आप लोगों को कि किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग, किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। तो पहले एंगल, चूंकि क्या है, हमको पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस, यानी कि corresponding to angle A, we have to find out which is perpendicular and which is what, which is base। तो एक चीज और जान लीजिए, सबसे पहले क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो भी राइट एंगल होगा जिस पॉइंट पे, इसके अपोजिट की जो साइड होगी वो क्या होगी? वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो फिक्स होता है। बाकी जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो करस्पॉन्डिंग टू क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल होते हैं। यहाँ पे एक्यूट एंगल किसकी बात हो रही है? एक्यूट एंगल ए की बात हो रही है। तो एक्यूट एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या होगा? इस एंगल के जस्ट अपोजिट की साइड, यानी कि फॉर एंगल ए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज व्हाट, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, तो क्या बचेगा? ये बचेगा बी, यानी कि बेस। तो साइन इंटू साइन ए और इंटू नहीं है, साइन ए और कॉस, यानी साइन ए की वैल्यू अलग निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू अलग निकालनी। अब इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और क्या दिया है? बी सी की वैल्यू कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर दी है, ये भी वैल्यू दिया है, वेरी गुड, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक्यूट एंगल ए के लिए हमने परपेंडिकुलर जान लिया कौन सा है और कौन सा बेस है। उसके बाद क्या करना है, चूंकि हमको दो वैल्यूज दी है, बेस और क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी कि ए बी दिया, बी सी दिया, हमको एसी फाइंड आउट, एसी नहीं पता है तो क्या करेंगे? एसी फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें कौन सी दिक्कत? तो बड़ा आसान है यार, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। क्या करना रहेगा?
AC कैसे निकालेंगे भाई? बस भैया इसमें बस पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे। यहाँ पे आता काम आता है क्या? पाइथागोरस। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है? AB हमारा है 24। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये देखो कुछ लोगों को क्या, हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। अगर नहीं याद है तो उसको निकाल लेते। क्या करेंगे? 24 इंटू 24 करना है। 24 इंटू 24 तो क्या हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करो जरा। 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 इंटू 9 यानी 24। 24 4 जा 96, फिर 2 से 48 हो जाएगा। ये 6 9 8 17 576 कितना हो गया? कल मैंने बताया था 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 477 49 ऐड कर लेते हैं। 9 प्लस 6 15 के 5 1 कैरी हुआ। 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 1 कैरी हुआ। 6 6 24 6 25 हो गया। तो AC स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई? 6 AC। तो AC वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 625 इक्वल टू। अब क्या है, क्योंकि अंडर रूट किसी का भी अगर अंडर रूट लेंगे उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो वैल्यू बाहर आती है वो क्या आती है? हमेशा प्लस माइनस में आती है। क्या आती है? तो 625 किसका स्क्वायर है? ये 25 का स्क्वायर है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस, यानी कि -25 भी वैल्यू होगी और +25 भी होगी। क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो ट्रायंगल की साइड क्या होगी? माइनस तो होगी नहीं। तो क्या करेंगे? इसको हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? इसकी वैल्यू लेंगे सिर्फ प्लस का 25 लेंगे, यानी कि 25 और ये वैल्यू कितना निकल आएगी? 25 सेंटीमीटर निकल आएगी। अब क्या करना है? अब बहुत आसान है। क्या है? परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। अब कुछ भी निकालो। तो एंगल फॉर एक्यूट एंगल ए, यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ साइन की वैल्यू कितनी होगी? साइन इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई? साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? फॉर द एंगल ए परपेंडिकुलर इज 7। क्या है? 7। और हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। तो क्या हो जाएगा? 7/25 भी क्या है? साइन ए। इसी तरीके से कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होता है भाई? भाई रेशियो पढ़े ना। तो कॉस ए बताओ क्या होता है? कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका बेस की वैल्यू कितनी भाई? बेस कितना है? बेस 24 है। बेस कितना है? 24। तो 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। कितनी वैल्यू हो गई? 24/25। ठीक है। अब इतना तो हमने कर लिया। ये क्या कर लिया हमने? साइन ए, यानी कि एक्यूट एंगल ए, फॉर द एंगल ए वी हैव what? We have sin A and cos A. Sin A is equal to 7/25 and sin cos A is equal to 24/25. अब जो प्रोसेस हमने एंगल एक्यूट एंगल ए के लिए किया है, सेम प्रोसेस हमको एक्यूट एंगल सी के लिए करना होगा। अब अगर इसको हम रब कर दें तो हम फिर क्या निकालेंगे? फिर एंगल सी के लिए बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट करते रब भाई इसको। now for एंगल सी। अब क्या है? एंगल सी के लिए देख लेते हैं। अगर एंगल, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा भाई? अब यहाँ पे ये होने वाला है कि इस एंगल सी के लिए, इस एंगल जो सी है, ये एंगल सी है। एंगल सी के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस हमारा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था? किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर होता है वो उस पर्टिकुलर एंगल के अपोजिट साइड होती है। तो अगर एंगल सी की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? अब इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये ए बी बन जाएगा। और इसका बेस क्या बनाएगा? किसी भी एंगल का जो बेस होता है करस्पॉन्डिंग, वो बनता है उसकी एडजेसेंट साइड बनती है। कौन सी? वो कौन साइड बनती है?
जो हाइपोटेन्यूज से अलग हो। तो हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल में फिक्स होता है, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो अगर परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो एक ही तो बचा, उसको बेस मान लेते हैं, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर द एंगल सी, नाउ फॉर एंगल सी हम क्या निकालना है, साइन सी इन कॉस सी। क्या निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। क्या है, हमको तो पता है भाई, क्या पता है हमको, क्या पता है कि साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है। साइन सी को अगर साइन सी, जब हमने साइन सी का वो रेशियो पढ़ा था ना, तो साइन सी रेशियो क्या होता है, साइन सी यानी साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस सी का क्या होता है, कॉस सी का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी इज इक्वल टू बेस वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 24, हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो ये वाली हो गई साइन सी की। अब कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, बेस क्या है यहाँ पे 7, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो किसकी वैल्यू हो गई, कॉस सी की वैल्यू हो गई। इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आ सकती क्या आएगी भाई, इसमें कुछ कहना ही नहीं है, ट्रायंगल दिया रहेगा, दो साइड दी है, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तीनों वैल्यूज आ गई हैं, बस भैया कुछ भी पूछो, 6 रेशियो में से कोई सा रेशियो आप पूछ लीजिए, हम बता देंगे, हमने याद ही कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, उसको हम आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। बस क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ये नोटिस करना है कि किस एंगल के बारे में पूछ रहा है। अगर ऊपर वाले एंगल के बारे में पूछेगा तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, अगर इस एंगल के बारे में पूछेगा तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, और बाकी जो बचेगा दोनों में हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर पता होगा, जो बच जाएगा वो बेस बना देंगे। ठीक है, तो इतना चीज ध्यान रखना है कि किस एंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये हम लोग ये क्वेश्चन को अच्छे समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं, मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों को भी ये बात समझ में आ गई है कि सर जी कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ये तो मैं कर ही लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।